हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। ये टीसीएस के प्रीवियस ईयर का फोर्थ पार्ट है। इसकी स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए किसी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और जो लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ के लिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। ये हमारी नई सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। किरण के 10,500 प्लस जो क्वेश्चंस की मैथ की बुक है उसका लाइव बैच स्टार्ट होगा 1 जून से रजिस्टर के द्वारा। और मैं जल्द ही लाने वाला हूँ करंट अफेयर शो। तो पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जिनको मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन थे, धीमसा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? धीमसा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो इसका सही उत्तर है 5 रूप का। सही उत्तर है 5 रूप का। कौन कौन से 5 रूप होते हैं? साहित्य, साहित्य, संगीत, चित्र, नाट्य एवं नृत्य। ऑफकोर्स है तो एक डांस ही। ठीक है, तो ये 5 रूप मिलते हैं तब कथकली बनती है। कथकली एक बहुत ही बढ़िया डांस है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पहले चेहरे को पेंट करना पड़ता है, जैसे आप देख रहे होंगे इस फोटो को। बहुत ही अमेजिंग फोटो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुमहल लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के आपको 2 मुख्य याद रखने हैं। एक तो धूमल, दुमहल नहीं है, धूमल होता है, धूमल, धूमल। ठीक है, तो धूमल जो होता है ये एक जनजाति है, उसके द्वारा किया जाता है। जनजाति का नाम है वतल। वतल या वातल भी पढ़ सकते हैं। वतल द्वारा किया जाता है। ये जनजाति का नाम है, इसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वतल जनजाति कौन से राज्य में या फिर कोई शासित प्रदेश में रहती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी में, पहले क्वेश्चन में कौन सी एक बार आई थी प्रीवियस क्वेश्चन में? रऊफ। रऊफ भी कहाँ को बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर को। ये भी एक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है? मयूरभंज छऊ जो है, इससे पहले छऊ के जितने क्वेश्चन आए थे तो उनका आंसर क्या था? ओडिशा। तो छऊ की कैटेगरी जो होती है 3 प्रकार की होती है। छऊ 3 प्रकार से डांस किया जाता है। तो मयूरभंज छऊ एकमात्र ऐसा छऊ है जिसमें मास्क का यूज़ नहीं करते हैं। जिसमें मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। नो मास्क। उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क हैं, तो रिवीजन करते हुए चलेंगे। बता तो चुका हूँ, रिवीजन करते हुए चलेंगे। सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। सत्रिय किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? सत्रिय, तो सत्रिय है असम का। ये नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये भक्ति काल के समय से चलता आ रहा है। और इसको लाने वाले थे संत महापुरुष, संत महापुरुष
श्रीमंत शंकरदेव। शंकरदेव ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने इस नृत्य को लाए थे और भक्ति काल से चलता हुआ आ रहा है, 15th सेंचुरी के अराउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? ये बांस नृत्य मेरा फेवरेट डांस है और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जैसे मिजोरम और म्यांमार साइड में, म्यांमार एक अलग कंट्री हो गई, तो म्यांमार साइड में ये डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर है चेराओ। चेराओ नृत्य। और मिजोरम के सीएम का नाम है जोराम थंगा। जोराम थंगा यहाँ का सीएम है और गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई। पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। ये भी तो आया था शायद, हाँ अभी आया था ये 64th क्वेश्चन। धीमसा कौन से भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो अभी तो ये क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश। मटकी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? मटकी, देखिए ये नाम मटकी है लेकिन डांस में मटकी जो है कोई सर पे रखा नहीं है, लेकिन रखते हैं, वैसे नॉर्मली रखा जाता है मटकी से, मटकी नृत्य में। ठीक है, ये बिलोंग करता है मध्य प्रदेश को। ये मेनली होता है मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में। लक्षद्वीप में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर है कोलकली। कोलकली। इसमें सबके हाथ में स्टिक होती है, एक ड्रम होता है, और कोलकली का मीनिंग ही होता है स्टिक डांस। इनकी लैंग्वेज में होता है स्टिक डांस, इसका मीनिंग। उससे डांस करते हैं, बहुत ही पारंपरिक यहाँ का पुराना है और टूरिस्ट लोग उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लक्षद्वीप मेनली लगता भी है कि हाँ टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बढ़िया प्लेस है। एज एन इंडियन मैं सोचता हूँ कि किसी अदर कंट्री को विजिट करने से अच्छा है कि आप अपनी कंट्री को पहले फुल्ली विजिट करें। बहुत सुंदर जगह है इंडिया में भी। बेहदीन खलम। बेहदीन खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? दरअसल ये नृत्य नहीं, ये पूरा पूरा एक फेस्टिवल है। ये मनाया था मेघालय में और पूरे मेघालय का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये मेनली मनाया जाता है जयंतिया पहाड़ी में। जयंतिया पहाड़ी में 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो जयंतिया पहाड़ी पे मनाया जाता है और पूरे मेघालय का सबसे बड़ा उत्सव है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय के सीएम का नाम कॉनरॉड कॉनरॉड संगमा है। और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं। एक है बल्पक्रम। बल्पक्रम। और दूसरा नोकरेक। 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 नोकरेक तो वो पुराना है, फेमस है। बल्पक्रम भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके प्रॉपर नोट्स नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही आपको कुछ किसी का स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के तो रुक ही जाता हूँ। साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। सॉरी, ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। साइला जो नृत्य है, ये फसल के कटने के बाद
जब फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो सिर्फ लड़के ही डांस करते हैं, पीछे मोर का पूरा बांध लेते हैं मोर पंख को, तब ये लड़के डांस करते हैं। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, थोड़ी मैं जूम कर देता हूँ के लिए। ये मोर पंख बंधा हुआ सबके पीछे और सब के सब बॉयज़ हैं। ठीक। हम्म। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। सीएम है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर है अनसुईया उइके। उइके, अनुसुईया उइके। यहाँ पे 3 नेशनल पार्क भी हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ के 3 नेशनल पार्क, पहला इंद्रावती, गुरु घासीदास, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और कांगेर घाटी, कांगेर घाटी। वैली लिखा होता है इंग्लिश में वैली को हिंदी में कहते हैं घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उनके नृत्य से गलत मिलन किया गया है? तो आपको ये सब जो है रिसेंटली वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ले आऊँगा, जिसमें कौन कला करता है और कौन सी कला को करता है, इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तीनों सही हैं तो गलत है सरस्वती सेन का भरतनाट्यम। ठीक है, ये गलत है मिलान। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य में महिलाओं के द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य, तो इसका आंसर है हरियाणा, हरियाणा। और ये मेनली मनाया जाता है होली के टाइम पर। ठीक है। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को यमपुरी के नाम से जाना जाता है। जो इसमें कठपुतली होती है, जो पपेट होता है, ये पूरा होता है वुड का और एक सिंगल पीस होता है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, एक सिंगल पीस होता है, उससे कराते हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत है। आपने बहुत सारे पपेट देखे होंगे लेकिन उसमें जॉइंट होते हैं, ये सिंगल पीस होता है। भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये नाट्य है, नाटक है। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया जाता है। देखिए पीछे पत्थर बने हुए हैं ये, और जो बैठे हैं इन्हें कहते हैं भांड। तो ये एक हिंदू कल्चर का एक नाटक है जिसको मेनली परफॉर्म करते हैं मुस्लिम लोग। महिलाओं तक का रोल भी इसमें मेल ही करते हैं। बहुत ही बढ़िया यह रोल होता है। देखिएगा, काफ़ी सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब वगैरह गूगल पे मिल जाएगा आपको इसके बारे में फुल नॉलेज। बहुत ही बढ़िया है ये। हल्ली सका एक सामूहिक नृत्य है, ये कौन से राज्य को बिलोंग करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर गुजरात, इसका आंसर गुजरात। और गुजरात में जब भी कोई डांस होगा तो हाथ में डांडिया जरूर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सभी महिलाएं जो होती हैं बीच में किसी लड़के को या फिर किसी मेल को खड़ा कर कर चारों ओर डांडिया से डांस करती हैं। बिरहोर नृत्य कौन से राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है? बिरहोर, बिरहोर बिलोंग करता है झारखंड को। और बिरहोर एक ट्राइबल कम्युनिटी का भी नाम है, बिरहोर।
ट्राइबल कम्युनिटी का भी नाम है, तो जनजाति का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि बिरहोर जनजाति कौन से राज्य से संबंध रखती है, तो आंसर होगा झारखंड। और झारखंड की जब बात आती है तो कुछ बातें और कर लेते हैं। झारखंड के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं द्वारा क्या लेकर जाती हैं, तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए। अगर आपने सीधी ऑब्वियसली डांस तो नहीं देखा होगा। कलश, कमंडलू, कुंभ, कपाल। आप कुंभ नहीं ले सकते, कपाल का कोई काम नहीं, कमंडलू हाथ में लेकर डांस नहीं किया जाता है। तो मेनली जितने भी डांस देखते हैं, क्या देखे हैं, हाथ में साथ में क्या होता है, एक कलश होता है, घड़ा। तो आंसर क्या होगा, कलश। जिसका नहीं पता उसको एलिमिनेट करना सीखें। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। ये कौन से राज्य में के तटीय जिलों में किया जाता है, तो इसका आंसर कर्नाटक, कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में किया जाता है। और जो ये काम करते हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर। तो वह उन्हें माता का दर्जा दिया जाता है। तो कर्नाटक में यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, उनको याद करना अनिवार्य है। तो बार बार आप रिपीट करेंगे, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ बार बार कि आपको याद हो जाए। बार बार नोट करेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। तो एक है बनेर घट्टा, बनेर घट्टा। दूसरा है बंदीपुर, नागरहोल, नागरहोल। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। अंशी, डबल ए नहीं है इसलिए अंशी नहीं पढ़ेंगे। और मधुमलाई, मधुमलाई। यहाँ पर 6 नेशनल पार्क हैं। बनेरघट्टा, बंदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, अंशी और मधुमलाई। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा जितने भी लोक नृत्य थे उनके प्रीवियस क्वेश्चन आए थे टीसीएस में, वो सब पूरे होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ही बार बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो आपके लगभग 90 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। बस इसमें लैंग्वेज चेंज होती रहेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है। जो एडिशनल जानकारी दी है मैंने उसको ज़रूर नोट करते चलिएगा, बार बार नोट कीजिएगा। बार बार नोट करने से आपको याद हो जाएगा। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता। तो याद ना होने का सबसे प्रमुख कारण होता है आपका बार बार रिपीटिशन नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार तो आपको याद हो जाएंगी। कल एक नया कल फोक डांस के आगे हम लोग एक नया टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन को पिक करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।